आर्मी का या कोई ऑफेंसिव होता है उसमें एक ऑब्जेक्टिव्स नहीं, दोनों ही मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले इजराइल ने कहा कि हम न्यूक साइट्स को खत्म करेंगे, फिर इजराइल की तरफ से आने लगा खamenei का खात्मा। ईरान पहले लगातार कहता रहा हम जवाब देंगे, अब ईरान ऑल आउट अस्पतालों पे भी हमले कर रहा है, सरकारी बिल्डिंगों पर भी हमले कर रहा है, और वो भी नॉन कॉन्टैक्ट वॉर में, जिनके बीच में 3 अलग अलग देश आते हों। क्या ये वाकई आपको लगता है ये सब न्यूक्लियर खात्मे के लिए हो रहा है या कुछ और? राजीव जी, सवाल बहुत अच्छा है। एक जो न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज की अटैक की जो आपने बात की और उसके खतरे की जो बात की आपने, सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटी में अटैक करने में कोई एक्सप्लोजन का खतरा नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को जब तक आप उसको चेन रिएक्शन नहीं स्टार्ट करते हैं तो न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड नहीं करता है। कहने का ये मतलब है कि जब तक कि वो आप किसी और चीज से उसको वेपनाइज नहीं करते हैं, वो वेपन नहीं हो जाता है। अगर ऐसा होता तो जहां भी ये जो यूरेनियम के जहां मिलता है जमीन से, आप यूरेनियम को ले जाके या प्लूटोनियम को ले जाके आप उस पे थोड़ी सी $1 का एक्सप्लोजन लगा दीजिए, वो एक्सप्लोड करने लग जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है ना, बेसिकली क्योंकि आप वो कह रहे हैं एक कि ट्रिगर मैकेनिज्म होना जरूरी है। ट्रिगर ट्रिगर में भी बहुत ही चेन रिएक्शन को स्टार्ट करना वेपन ग्रेड में इतना आसान नहीं है। आप जब आप ऊर्जा बनाते हैं उसमें भी इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात है वही टेक्नोलॉजी, वही तो है। नहीं तो अब कितने देश में आप जमीन में खोदेंगे तो थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम अफ्रीका में हर जगह मिल जाता है। वो सारे कंट्री क्या न्यूक्लियर वेपन केपेबल हैं? नहीं है, सबसे पहली बात। लेकिन दूसरी बात जो है, जो न्यूक्लियर केपेबिलिटी पे जो अटैक करना, वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो रवैया इसराइल अपना रहा है। तो इसराइल जो है चौतरफ, राजीव जी, चौतरफा हमला कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे। सबसे पहले आप कल का न्यूज उठा करके देख लीजिए। सबसे पहले इन्होंने एक यूनिवर्सिटी है, हुसैन यूनिवर्सिटी, उस पे अटैक किया। जब आप जा करके उस आप बोलेंगे तो ये तो विद्यालय है, इस पे क्यों अटैक हुआ? वो यूनिवर्सिटी का काम ही सिर्फ वेपनाइजेशन और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको सिखाते हैं वो यूनिवर्सिटीज। जैसे हमारे यहाँ स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है या नेशनल डिफेंस कॉलेज है, इस तरह के वो एक यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी और एक काम करता है राजीव जी, वो है केमिकल वेपन पे उनका जो रिसर्च वो यूनिवर्सिटी करती है। तो वो यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया उन्होंने। इसका मतलब जो भी आगे आने वाले जो विद्यार्थी हैं, वेपन ग्रेड न्यूक्लियर वेपन हो, फिर या केमिकल वेपन हो या फिर बायोलॉजिकल वेपन हो, उसके जो भंडार है नॉलेज का, वो पूरा खत्म हो गया। फिर आपका खत्म हुआ उस यूनिवर्सिटी से जो पास आउट हुए हुए साइंटिस्ट हैं, उनको उन्होंने खत्म किया। उसके बाद तीसरा था ये वेपन को इस्तेमाल करने वाले जो डिसीजन मेकिंग चेन में जितने भी थे, वो सारे खत्म हुए। सबसे चौथा एंड सबसे आखिरी जो टिप ऑफ द स्पीयर जिसको बोलते हैं, वो है वेपन्स देमसेल्व्स, जहां से लॉन्च हो सकता है, मिसाइल सिटी है, वो सारे खत्म हुए। तो ये जो चौतरफा चारों तरफ से इन्होंने इनको कम से कम नहीं तो 5 से 10 साल पीछे धकेला है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में। क्या 5 से 10 साल बाद यही हालत फिर से दोहराई जाएगी? हो सकता है दोहराया जाए, हो सकता है ना भी दोहराया जाए। वो अभी ईरान की जो आर्थिक स्थिति किस तरह से उभरेगी उस पर निर्भर है। लेकिन और एक सबसे महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि 3 बार तख्ता पलट, 2 बार तो, 3 बार तो तख्ता पलट हुआ, 3 बार ये खोमेनी के तख्ता पलट की बहुत करीब करीब पहुंच गए थे। अगर इस बार तख्ता पलट हुआ राजीव जी, तो हो सकता है इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत अमन नहीं, शांति आप सही कह आ रहे हैं, जाए। बहुत अपोजिशन है खamenei को लेकर, लेकिन जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ होता है तो ईरान से भी ऐसी ही आवाजें साथ साथ सुनाई पड़ रही हैं, जिसमें सभी एक ही अम्ब्रेला के नीचे दिखाई पड़ रहे हैं। मैं बड़ी खबर का रुख करूंगा, फिर पथिकर पहने आपका रुख करता हूं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर IA